अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्रंची, मुनफरिद और मज़ेदार पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपको जो चीज़ें दरकार होंगी उनमें सबसे पहले बेसन चाहिए होगा आपको, और सब्ज़ धनिया कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी पालक कटी हुई, प्याज कटा हुआ और कटे हुए बारीक आलू जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। और इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उनमें अनारदाना और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके साथ साथ नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने लेना है, और कसूरी मेथी और मोटा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इन पकौड़ों को जो है वो फ्राई करने के लिए जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले मैंने 1 पाव तकरीबन जो है वो बेसन लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आलू जो पानी के अंदर डिप किए हुए हैं ताकि इनका कलर जो है वो फ्रेश रहे, ये हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर बेसन के अंदर आलू बारीक कटे हुए मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये सारे आलू जो हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो कि हमने पहले से तैयार करके जो है वो रखी हुई हैं वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे इस बोल के अंदर। सब्ज़ मिर्च कटी हुई ये थोड़ी सी है ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी ना हो जाए। इसके साथ साथ सब्ज़ धनिया ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये काट के रखा हुआ था। इससे जो है बहुत ही अच्छी अंदर जो है वो लुक आती है। और ये पालक है, पालक के कटे हुए बारीक कतले हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो आपने अच्छी तरह से अंदर ऐड कर देनी है। और अब बारी है इसमें मसाला जार डालने की। मसाले में सबसे पहले जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अनारदाना, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। और थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला इसके अंदर जाएगा, इससे भी जो है वो जायके में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ये तमाम मसाला जात हैं जो इसके अंदर जो है वो बारी बारी में ऐड करूँगी। सबसे पहले 1 पाव हमारा बेसन है तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हल्दी जो है इसके अंदर कलर के लिए जो है वो शामिल करेंगे। कुछ लोग इसको नहीं भी लाइक करते, तो अगर आप मुनासिब समझे तो डाल सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा हल्दी शामिल करने को तो आप उसको शामिल ना करें। ये बारीक मोटा कुटा हुआ जो है वो खुश्क धनिया है, इसकी 2 टेबलस्पून जो है वो इसको आपने अंदर ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा जो है वो मज़ेदार पकौड़े जो है वो तैयार होते हैं। इसके साथ साथ कसूरी मेथी है, इससे भी जो है वो बहुत अच्छी खुशबू पकौड़ों के अंदर आएगी। ये भी 1 चम्मच मैंने जो है वो अंदर ऐड की है। और सुरख कुटी हुई मिर्च जो है जो कि मैंने घर में जो है वो पीस के रखी हुई है वो इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून जो है वो आपने ज़ीरा जो है वो साबुत इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने। अब इसके बाद आप पानी लेंगे, और पानी इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने पतला बेसन कर दिया तो पकोड़े जो हैं वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए, ये पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और आप अपने हाथ के साथ जो है इसको मैं आपको जो है वो मैश करके जो है वो दिखाऊंगी। ये सारा जो है सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है।
इसमें पानी अभी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पानी जो है वो मैं और ऐड करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आपने ऐड नहीं करना, इससे बेसन जो है वो पतला हो जाएगा और आपके पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन सकेंगे। तो इसके लिए आपने अच्छी तरह से इसको तमाम मसाला जात को जो है वो बेसन के अंदर आलू और पालक तमाम जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है। ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको ये हाथ से ही ज़्यादा अच्छे तरह से मिक्स होते हैं, आप चम्मच से इसको जो है वो मिक्स नहीं कर सकते सही तरह से, ये आपस में सही तरह से मिक्स जो है वो हाथ के साथ ही होंगे। तो आपने इनको कोशिश करना है हाथ के साथ ही मिक्स करें। ये देखिए, ये तमाम मसाला जो है वो मिक्स हो चुका है। तो अब ये इसको थोड़ी देर जो है वो आप 5 से 10 मिनट जो है वो 5 मिनट इसको जो है वो आप ऐसे रहने देंगे और उसके बाद जो है फ़ौरन आप जो है वो पकौड़े बना लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा लेट बनाएंगे तो ये जो अंदर प्याज हमने डाला है और आलू डाले हैं वो पानी छोड़ देंगे और आपके जो बेसन है वो पतला हो सकता है। तो आपने इसको 5 मिनट बाद ही बनाने शुरू कर देने हैं। ये इस तरह से जो है वो आपका मसाला जो है पकौड़ों का वो रेडी हो चुका है और ये इससे बड़े ही मज़ेदार और क्रंची पकौड़े जो हैं वो बनेंगे। पैन हमने ऊपर चूल्हे के रख दिया है और इसमें हम तेल जो है वो शामिल करेंगे और तेल जो है वो उसको फुल गरम करना है आपने, और तेल थोड़ा मिकदार में ज़्यादा भी होना चाहिए ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो अंदर डिप हो जाएं और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएं। तो ये तेल जो है वो गर्म हो चुका है और इसके अंदर अब आपने जो मसाला बनाया हुआ था हमने पकोड़ों का वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के साथ, हाथ की मदद से आपने बारी बारी डालते जाना है और एक ही जगह पे नहीं डालना, इसको पूरे पैन में आपने फैला के डालने हैं ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो लहदा जो है वो नज़र आएँ। ये देखिए, हमने डाल दिए हैं, इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो बनने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है, पकोड़े जो है वो रेडी हो रहे हैं। और आपने यहाँ पे एक ख़ास टिप है पकोड़ों की कि इसका घी जो है वो फुल गर्म करके उसके अंदर जो है वो आप पकोड़े शामिल करेंगे। अगर आप ठंडे घी में कर देंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से लाइट ब्राउन हो चुके हैं और ये पकोड़े जो हैं वो आपके तकरीबन रेडी हो चुके हैं और ये 5 मिनट में जो है वो रेडी हो गए हैं और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े जो हैं वो ये तैयार हो गए हैं और लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इनको जो है वो 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको निकाल लेंगे और इस तरह से आप एक चम्मच की मदद से इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर निकाल लेंगे। मैंने प्लेट जो ली है उसके अंदर मैंने टिश्यू भी जो है वो लगाए हुए हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू के अंदर जज़ब हो जाए और खाने के लिए पकोड़े जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो ये तमाम पकोड़े मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर से जो है वो निकाल लिए हैं। अब इनको प्लेट में जो है वो मैं डाल रही हूँ। आपने बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। आपने भी घर में ये मेरी तरकीब जो है वो ज़रूर जो है वो इसको ट्राई करना है और ज़रूर आपने इसको जो है वो देखना है। तो ये पकोड़े आपके सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।